जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया था। तो आपको पता है कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। अभी भी आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है वो भर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए परेशान है कि उन्हें अपना मनपसंदी जोन नहीं मिल पा रहा और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम किस जोन से फॉर्म भरें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो आपकी 32,438 पदों पर आपकी वैकेंसी चल रही है वर्तमान में, जिसके फॉर्म भरे जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो लास्ट डेट थी वो पहले आपकी 22 फरवरी थी और 22 फरवरी को आपको डेट बढ़ा दी गई है। अब आपकी 1 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ है, किसी की फीस जमा नहीं हो रही, किसी का आधार कार्ड से ओटीपी नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों की दिक्कत आ रही, तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने आपकी डेट को एक्सचेंज कर दिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फॉर्म की संख्या है वो कम हुई है। क्योंकि पिछली भर्तियों में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज्यादा रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर दिए गए थे। तो इस बार ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से कम भी रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरे। फॉर्म भरने कम क्यों हुए तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता भी चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपने फॉर्म अभी तक भरा है कि नहीं भरा हो। क्या आप अभी फॉर्म भरने की सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक आपके लिए सामान्य ज्ञान की है, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट है। इस बुक में आपको पीवाई के प्रश्न मिल जाएंगे और 500 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको इसमें चैप्टर वाइज से मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग ये सारी की सारी बुक तो पढ़ ही सकते हो। इसके अलावा आप चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ की, रीजनिंग की, जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान की बुकें आती हैं, तो उन बुकों को भी आप लोग परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ से भी आप इन बुकों को परचेज कर सकते हो। करके भर दीजिएगा। पहले से आप लोग मत सोचो कि हमें इतने दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इन चीजों से आप लोग बिल्कुल भी मत घबराओ। अभी आपके पास 5-6 दिन का समय शेष रह गया, तो आप अपने फॉर्म है वो जा करके वो जरूर भर दीजिएगा नजदीकी रोजगार सेंटर से। और एक बात मैं आपको बताऊं कि फॉर्म भरते समय आप अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर स्वयं लगाया करो। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जाकर के रोजगार सेंटर वाला ही लगा देते हैं। जब आपकी कोई भी अपडेट आती है तो उसी की ईमेल पर जाती है, फिर आपको दिक्कत है हो जाती। इस बात का आप लोग विशेष करके ध्यान करो। रेलवे ग्रुप डी में अभी तक है 67 से 68 लाख ही बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने कम फॉर्म भरे हुए हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए परेशान है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट आते हैं कि मैं इस जोन से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2-3 जोन छोड़ करके 3-4 जोन से फॉर्म भर दिया है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो उससे क्या लेना देना। आपने दूर से फॉर्म भरा, कोई मतलब चेन्नई से भर दिया, किसी ने सिकंदराबाद से भर दिया, किसी ने गुवाहाटी से भर दिया। ठीक है, बहुत दूर दूर से बच्चे भर दे रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके नजदीकी जो जोन है आप उस जोन से फॉर्म भरो। और आपको लग रहा है कि आप दूर से जोन से भरना चाहते हो तो आप दूर वाले जोन से भर दो। नौकरी तो आपको वहीं करने जाएगी। आप लोग ये सोचना है कि हम मान लीजिए कि हम प्रयागराज जोन के निवासी हैं, तो आपने अगर चेन्नई जोन से फॉर्म भरा तो आपको जॉब है वो चेन्नई जोन में ही करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना है कि हम प्रयागराज जोन में अपनी नौकरी कर ले। अगर आप प्रयागराज जोन से भरो और आपका सिलेक्शन होता है 32,438 पदों पर रेलवे ग्रुप डी में, तभी आप यहाँ पर नौकरी कर पाओगे। आप ये मत सोचना कि वैकेंसी कम है और इसमें इतने बच्चे फॉर्म भर दिए, कंपटीशन अच्छा खासा भी होने वाला। इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करेंगे जब उनको पता चल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो इस महीने में होने वाला है। और ये जो आपको लग रहा है कि ये 32,000 पद है, इन पदों की संख्या अभी बढ़ने वाली है। और अभी तक ये रेलवे ग्रुप डी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी कम वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म भी कम पड़ रहा है। ये वैकेंसी जब तक आपकी वैकेंसी फाइनल होगी तब तक इन पदों पर आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको पता है कि लगातार आपको नोटिस और अखबार के माध्यम से आपको ये भी जानकारी मिलती जा रही है कि कितने पद हैं वो रेलवे ग्रुप डी में खाली और कितने पद है वो खाली नहीं है। तो अभी अगर आपने फॉर्म भर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं फॉर्म भरा तो 1 तारीख से पहले आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाद में अगर आप लास्ट टाइम का इंतजार करते हो ना, तो फिर आपको जो अभी समस्या हुई बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ है, वही समस्या आपको आने वाले समय में भी हो जाती है। ठीक है, और तैयारी आप लोग लगातार करते रहो। बिना तैयारी के आप लोग ये सोचना है कि हम बिना तैयारी के रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, तो ये भी एक चुनौती है। रेलवे ग्रुप डी अभी रेलवे ग्रुप डी नहीं रह गई है,
इसमें भी आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे 30-35 नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो 30-35 नंबर नहीं, कम से कम आपको पता है कि 100 नंबर का आपका ये जो CBT 1 होने वाला है, तो CBT 1 में आपको कम से कम टारगेट लेकर के चलो कि 70 से 80 नंबर का मेरा टारगेट हो। जब आप 70 से 80 नंबर का टारगेट लेकर के चलोगे तभी आप 60-65 पर पहुंच पाओगे, और आप लोग 60-65 का टारगेट लेकर के चलोगे तब आप 50-55 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जितना जितना आपका लंबा टारगेट होगा उतने ही अच्छा आपका स्कोर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो किसी ना किसी में रह गए होंगे, तो रेलवे ग्रुप डी आपके पास एक अच्छा मौका है। और एनटीपीसी का आपने फॉर्म भर दिया तो दोनों का सिलेबस है वो आपका सेम टू सेम है, बस एनटीपीसी में थोड़ा साइंस कम पूछा जाता है और रेलवे ग्रुप डी में थोड़ा साइंस से ज्यादा पूछा जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी के साइंस पर आपको ज्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है, तो उसके लिए आप आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप मुझे वहां पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश है वो कर दूंगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।